दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। केरल के कोल्लम जिले से मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। मरीज हाल ही में विदेश से लौटकर आया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टेस्ट में मंकी पॉक्स की पुष्टि हो गई। फिलहाल मरीज का इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि अब तक 73 देशों में मंकी पॉक्स के 10,800 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोविड-19 के बीच मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक से सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि सभी संदिग्ध मामलों की जांच हो, टेस्ट किए जाएं और अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई जाए। बचाव के लिए जानना जरूरी है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है, कैसे फैलता है। आइए मंकी पॉक्स के लक्षणों, इलाज और वैक्सीन के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस वायरस यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। ये संक्रमण बंदर के अलावा चूहा, गिलहरी जैसे जानवरों में भी मिलता है। मंकी पॉक्स बीमारी ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। चेचक के बाद मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ के लिए ऑर्थोपॉक्स वायरस के रूप में उभरा है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नजदीक मध्य और पश्चिम अफ्रीका से आते हैं। इस वायरस का इलाज उपलब्ध है। WHO के मुताबिक वायरस से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में यह 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। 2003 में पहली बार अमेरिका में इसके मामले सामने आए थे। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। ब्रिटेन में इसके मामले पहली बार 2018 में सामने आए थे। फिलहाल मंकी पॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कुछ इलाकों में पाया जाता है। 6 मई को ब्रिटेन में मिला पहला मरीज नाइजीरिया से ही लौटा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है। WHO के हिसाब से मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जिसका संक्रमण कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन्स हैं, पहला कांगो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन। दोनों ही 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। कांगो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10% है और पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर 1% है। इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं। मंकी पॉक्स के शुरुआती दिनों में सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। इसके बाद स्किन में रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही स्किन में रैशेस हों, वैसे ही मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पेन, थकान, गले में कफ और शरीर और गले पर दाने होने लगते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इसके बाद ये भी जान लीजिए कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये संक्रमित बंदर, कुत्ते और गिलहरी जैसे जानवरों या मरीज के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। मरीज 7 से 21 दिन तक मंकी पॉक्स से जूझ सकता है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता के मुताबिक इस वायरस का व्यवहार कोविड-19 से काफी अलग है। ऐसे में महामारी की संभावना बहुत कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके फैलने का तरीका भी कोविड-19 से अलग है। डॉक्टर अरुण ने कहा कि मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दवा और टीका दोनों ही उपलब्ध हैं। वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आधुनिक टाइम्स।